नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, क्यों बनती है, किस प्रकार की होती है या फिर उनके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ओवेरियन सिस्ट हर वर्ग की महिलाओं में पाई जाती है। यंग गर्ल्स में जैसे कि पीसीओएस, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में जैसे कि हेमरेजिक सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक या चॉकलेट सिस्ट। अगर देखा जाए तो पोस्ट मेनोपॉजल में सॉलिड गांठें दिखाई देती हैं। ये गांठें जो है ये क्यों बनती है आज हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं महिलाओं के पास 2 ओवरी होती है जो गर्भाशय के दोनों तरफ पेट के निचले हिस्से में स्थित होती हैं। ओवरी का काम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन बनाना और अंडों का उत्पादन करना होता है। ओवरी में सिस्ट पनपने की स्थिति मेडिकल भाषा में ओवेरियन सिस्ट कहलाती है। यह एक बंद थैलीनुमा आकृति जैसी, जिसमें कि पानी जैसा या फिर ब्लड या फिर पस या फिर चॉकलेट जैसा मटेरियल, जो कि पुराना ब्लड, महीने का ब्लड जैसी चीजों से भरी हुई होती है। सिस्ट का आकार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लक्षण कैसे आ रहे हैं। ओवेरियन सिस्ट के कई प्रकार हैं, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, सिस्ट एडिनोमल सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट, डर्मोइड, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। यदि आप ओवेरियन सिस्ट से पीड़ित हैं तो आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि ओवेरियन सिस्ट क्यों होती है। इसके मुख्य कारण हैं हार्मोन की समस्याएं, गर्भावस्था। जब तक कि प्लेसेंटा पूरी तरह से नहीं बन जाता, गर्भावस्था को सपोर्ट करने के लिए कुछ समय तक कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट विकसित होती है, जो कि बाद में अपने आप खत्म हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में पीड़ित महिलाओं को चॉकलेट सिस्ट बन सकती है। यदि किसी की फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है, उसके कारण से पस भी हो सकती है या फिर ट्यूबोवेरियन एब्सेस बन सकती है, जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी कारण हो सकते हैं। सिस्ट होने के क्या सिम्टम्स हैं या महिला किस तरह से पता कर सकती है कि हो सकता है उसके पेट में ओवेरियन सिस्ट है। तो सबसे पहले असामान्य पीरियड्स या फिर इरेगुलर पीरियड्स, आपस में संबंध बनाने में दर्द होना, पेट में दर्द रहना या नीचे भारीपन लगना, भूख न लगना, बार बार पेट में जलन होना या फिर बार बार पेट का भारीपन होना, पेशाब के समय बहुत दर्द होना या पेशाब रुक जाना। इन सब के अलावा भी अंडाशय में सिस्ट होने के दूसरे लक्षण भी है, जैसे कि जांघों में दर्द होना, बुखार आना, चक्कर आना, बेहोश होना, तेज तेज सांस लेना, टूल पास करते समय दर्द होना, महीने के बीच में कभी दर्द होना। ओवेरियन सिस्ट की जांच किस तरह से करी जा सकती है? सबसे पहले डॉक्टर से मरीज को अपने लक्षणों के बारे में पूछते रहना चाहिए। पेल्विक एग्जामिनेशन द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ओवरीज में सिस्ट है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन से उनका टाइप हमें पता चल सकता है और उनका एग्जैक्ट साइज और उनका ओरिजिन करने के लिए ये फर्दर टेस्ट कराने जरूरी होते हैं। कुछ प्रकार के ओवेरियन सिस्ट बिना किसी इलाज के अपने आप कुछ समय में सिकुड़ के खत्म हो जाती है। हालांकि दूसरों को इलाज की आवश्यकता होती है। अंडाशय में गांठ का इलाज कई तरीके से किया जाता है। आमतौर पर अंडाशय में सिस्ट का इलाज इसके कारण, प्रकार, इसकी गंभीरता, इसका साइज, इन सब चीजों को देखते हुए किया जाता है। कुछ ओवेरियन सिस्ट गर्भ निरोधक गोलियां लेकर भी ठीक करी जा सकती है। ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी भी 2 तरीके से की जाती है। पहली लेप्रोटमी या ओपन सर्जरी, दूसरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओवेरियन सिस्ट में क्या नहीं खाना चाहिए? ओवेरियन सिस्ट होने पर मरीज को अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। इनमें निम्न बातों का ध्यान आप रख सकते हैं, जैसे कि शराब और सिगरेट का सेवन ना करना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करना, मैदे से बनी चीजों को अवॉइड करना, तैलीय या मसालेदार चीजों से दूर रहे, रात को बहुत भारी भोजन ना। क्या अंडाशय की सिस्ट खतरनाक होती है? आमतौर पे ओवरी में सिस्ट खतरनाक नहीं होती, लेकिन यदि वो बहुत लंबे समय से चल रही है, उनके लक्षण बहुत ज्यादा है, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उनको उचित इलाज की जरूरत होती है। अपनी ओवेरियन सिस्ट के बारे में और जानने के लिए आप अपने स्पेशलिस्ट से मिले। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें इमरजेंसी में ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी करनी पड़ती है? यदि ओवेरियन सिस्ट में हेमरेज हो गया है या वो सिस्ट रप्चर हो गई है या फिर ओवेरियन टॉर्जन हो गया है। ओवेरियन टॉर्जन का मतलब कि ओवेरियन सिस्ट अपने एक्सिस पे घूम गई है, उसका पेडिकल जो है वो रोटेट हो गया है, जिसके कारण से ओवरी की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट ओवेरियन टिश्यू डैमेज होता है, नेक्रोसिस हो जाती है। यदि वो टिश्यू प्रिजर्व्ड है, नेक्रोस नहीं हुआ है, तो हम उसको डिटॉट करके ओवरीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कि अगर मरीज जो है वो समय पे नहीं पहुंच पाया है या उसकी ओवेरियन टिश्यू नेक्रोस्ड हो चुका है, तो उसमें पेशेंट का ओवरेक्टमी या ओवरीज को रिमूव भी करना पड़ता है।